अस्सलाम वालेकुम। फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर शुरू हो चुके हैं और आज का हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। फार्मेसी की वो शाख जिसमें हम NCE न्यू केमिकल एंटिटी को प्रॉपर डोजेज फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसे हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं, द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। पहले वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था न्यू केमिकल एंटिटी, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू केमिकल सब्सटेंस into a medication to be used safely and effectively by the patient। इसमें एक चीज़ का इजाफा हमने किया है कि चीज़ तो हम वही तैयार कर रहे हैं कि NCE, इसमें भी वही NCE न्यू केमिकल सब्सटेंस या न्यू केमिकल एंटिटी, तो इसमें उसने चंद लफ्ज़ों का ये इजाफा है कि यूज सेफली होता है कि जो कि हम पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको नुकसान ना पहुँचाए, और इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि वो जिस मकसद के लिए मेडिसिन ले रहा है उसके मुताबिक वो असर कर रही है कि नहीं। तो इसके आगे हम चलेंगे फार्मासिस्ट की डेफिनेशन करेंगे। एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्म, ये 5 ईयर की डिग्री होती है, या डी फार्म ये 4 ईयर की होती है, डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड फर्दर मोर ही इज ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर एंड रजिस्टर ए। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को समझेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ से ये डिग्री हासिल करता है। ये एक हमारे जैसा आदमी होता है, एनी पर्सन, कोई भी आदमी हु होल्ड बी फार्म या डी फार्म, जो हासिल करता है बी फार्म की डिग्री या डी फार्म की डिग्री पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर शुदा कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल, और उसका एज ए रजिस्ट्रेशन नाम जो है फार्मासिस्ट का एज ए रजिस्ट्रेशन नाम रजिस्टर ए में रजिस्टर करें। तो इसके बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एक्ट 1967 में बताई गई है। फार्मेसी एक्ट इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, फार्मासिस्ट मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए या बी। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट कि फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक फार्मासिस्ट का मतलब है वो आदमी जो अंडर सेक्शन 24 रजिस्टर हो, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर में। ये हो गया हमारे पास फार्मासिस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट MCQs क्या बनते हैं और हम इसके MCQs बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिक्स में हमने एक वर्ड पढ़ा था NCE का हम स्टैंड फॉर ले लेते हैं। NCE स्टैंड फॉर न्यू केमिकल एंटिटी। तो इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन में केमिकल सब्सटेंस मीन, हम फार्मास्यूटिक्स ले रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में एज ए मेडिसिन जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम केमिकल का नेम देंगे। तो वो हमारे पास कौन से होंगे, API होगा प्लस एक्सिपिएंट्स होंगे। आगे इसी क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं कि API स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये वो केमिकल होता है जो किसी भी पेशेंट को हम मेडिसिन के तौर पर देते हैं, जो कि तैयारशुदा मेडिकल मेडिसिन की फॉर्म में देते हैं, और ये हमें जो जिस डिजीज़ के मुताबिक लिया जाए उसमें फ़ायदा देता है।
और उस डिजीज़ की जो है ना सिम्टम को कम करता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सीपिएंट्स। अब हम इसमें दूसरा वर्ड पढ़ा था एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट ये वो होते हैं, ये एपीआई के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिसिन एक पैरासीटामोल की टेबलेट बना रहे हैं तो उसमें वो सारी की सारी एपीआई नहीं होगा, उसमें हम कलरिंग भी डालते हैं, फ्लेवरिंग भी डालते हैं, स्टेबलाइजर भी डालते हैं, एटसेट्रा। बहुत से चीज़ें जो होती हैं वो एज एक्सीपिएंट्स होते हैं। एपीआई के अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं वो तमाम के तमाम दूसरा एक्सीपिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर, स्टेबलाइजर, सॉल्वेंट, फ्लेवरिंग एटसेट्रा। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ये डी फार्म, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है कि डी फार्म मीन, डी फार्म स्टैंड फॉर इज डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट। ये 4 ईयर की डिग्री होती है और ये यूनिवर्सिटी किसी भी पाकिस्तान के फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड शुदा यूनिवर्सिटी से आप हासिल करते हैं। उसके बाद आगे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फार्मासिस्ट रजिस्टर इन विच रजिस्टर। फार्मासिस्ट जो है वो कौन सी रजिस्टर में एंटर होता है, फार्मासिस्ट जो है वो कौन सी रजिस्टर में रजिस्टर होता है, तो उसका जो है जवाब इन रजिस्टर है। फार्मासिस्ट ऑलवेज रजिस्टर इन रजिस्टर है। इसके बाद हम आगे एक बार इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे जो कि इस डेफिनेशन से हम लेंगे अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्ट इट इज रजिस्टर इन रजिस्टर। ये फार्मासिस्ट की बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक्ट फार्मेसी एक्ट 1967 इट इज रजिस्टर इन विच रजिस्टर। तो इधर हम रजिस्टर ए का जिक्र नहीं करेंगे, तो इधर हम दो रजिस्टर का जिक्र करेंगे, ए और बी रजिस्टर। ये जब भी हमने चुप करके लेक्चर सुनो, ये जब भी जो है दूसरा बनेगा अकॉर्डिंग टू 1967 के मुताबिक पूछेगा तो आप, तो ये रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में बोथ में ये एंटर होगा। तो इसके बाद हम ये डी फार्म के बारे में बताएंगे और डी फार्म के बारे में बताएंगे। ये बी फार्म जो है ये 5 ईयर की डिप्लोमा होता है और जो डी फार्म होता है ये 4 ईयर का होता है। अब जो है बी फार्म उसे खत्म करके डी फार्म कर दिया, ये दोनों के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर क्लियर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर शुरू हो चुके हैं और आज का हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। फार्मेसी की वो शाख जिसमें हम NCE न्यू केमिकल एंटिटी को प्रॉपर डोजेज फॉर्म में तब्दील करते हैं उसे हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं, द डिसिप्लिन of pharmacy that deals with process of turning a new chemical substance। पहले वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था न्यू केमिकल एंटिटी, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू ए मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। इसमें एक चीज़ का इजाफा हमने किया है कि चीज़ तो हम वही तैयार कर रहे हैं कि NCE, इसमें भी वही NCE न्यू केमिकल सब्सटेंस या न्यू केमिकल एंटिटी, तो इसमें उसने चार लफ्ज़ों का ये इजाफा है कि यूज सेफली होता है कि जो कि हम पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको नुकसान ना पहुँचाए। और इफेक्टिवली बाय द पेशेंट, और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि वो जिस मकसद के लिए मेडिसिन ले रहा है उसके मुताबिक वो असरकार भी देगी है कि नहीं। तो इसके आगे हम चलेंगे फार्मासिस्ट की डेफिनेशन करेंगे। एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्म, ये 5 ईयर की डिग्री होती है, या डी फार्म ये 4 ईयर की होती है, डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड फर्दर मोर ही इज ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर एंड रजिस्टर ए। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को समझेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है
और कहाँ से ये डिग्री हासिल करता है। ये एक हमारे जैसा आदमी होता है, एनी पर्सन, कोई भी आदमी हु होल्ड बी फार्म या डी फार्म, जो हासिल करता है बी फार्म की डिग्री या डी फार्म की डिग्री पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से रजिस्टर शुदा कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल, और उसका एज ए रजिस्ट्रेशन नाम जो है फार्मासिस्ट का एज ए रजिस्ट्रेशन नाम रजिस्टर ए में रजिस्टर करें। तो इसके बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एक्ट 1967 में आई बताई गई है। फार्मेसी एक्ट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, फार्मासिस्ट मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए या बी। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट, कि फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक फार्मासिस्ट का मतलब है वो आदमी जो अंडर सेक्शन 24 रजिस्टर हो, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर में। ये हो गया हमारे पास फार्मासिस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या बनते हैं और हम इसके एमसीक्यूज बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिक्स में हमने एक वर्ड पढ़ा था एनसीई। एनसीई का हम स्टैंड फॉर ले लेते हैं। एनसीई इज स्टैंड फॉर न्यू केमिकल एंटिटी। तो इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन में केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मीन हम फार्मास्यूटिक्स ले रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में एज ए मेडिसिन जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम केमिकल का नेम देंगे। तो वो हमारे पास कौन से होंगे? एपीआई होगा प्लस एक्सिपिएंट्स होंगे। आगे इसी क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं कि एपीआई इज मीन API stands for active pharmaceutical ingredient। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये वो केमिकल होता है जो किसी भी पेशेंट को हम मेडिसिन के तौर पर देते हैं, जो कि तैयारशुदा मेडिकल मेडिसिन की फॉर्म में देते हैं, और ये हमें जो जिस डिजीज़ के मुताबिक लिया जाए उसमें फ़ायदा देता है और उस डिजीज़ की जो है ना सिम्टम को कम करता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सिपिएंट्स। अब हम इसमें दूसरा वर्ड पढ़ा था एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट ये वो होते हैं, ये एपीआई के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिसिन एक पैरासीटामोल की टेबलेट बना रहे हैं तो उसमें वो सारी की सारी एपीआई नहीं होगा, उसमें हम कलरिंग भी डालते हैं, फ्लेवरिंग भी डालते हैं, स्टेबलाइजर भी डालते हैं, एटसेट्रा। बहुत से चीज़ें जो होती हैं वो एज एक्सिपिएंट्स होते हैं। एपीआई के अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं वो तमाम के तमाम दूसरा एक्सिपिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर, स्टेबलाइजर, सॉल्वेंट, फ्लेवरिंग एटसेट्रा। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ये डी फार्म, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है कि डी फार्म मीन, डी फार्म स्टैंड फॉर इज डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट। ये 4 ईयर की डिग्री होती है और ये यूनिवर्सिटी किसी भी पाकिस्तान के फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड शुदा यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद आगे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फार्मासिस्ट रजिस्टर इन विच रजिस्टर। फार्मासिस्ट जो है वो कौन सी रजिस्टर में एंटर होता है? फार्मासिस्ट जो है वो कौन सी रजिस्टर में रजिस्टर होता है? तो उसका जो है जवाब इन रजिस्टर है। फार्मासिस्ट ऑलवेज रजिस्टर इन रजिस्टर है। इसके बाद हम आगे एक बार इसी से मिलकर जुदा क्वेश्चन करेंगे जो कि इस डेफिनेशन से हम लेंगे अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्ट इट इज रजिस्टर इन रजिस्टर। ये फार्मासिस्ट की बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक्ट फार्मेसी एक्ट 1967 इट इज रजिस्टर इन विच रजिस्टर। तो इधर हम रजिस्टर ए का जिक्र नहीं करेंगे, तो इधर हम दो रजिस्टर का जिक्र करेंगे, ए और बी रजिस्टर। ये जब भी आपने चुप करके लेक्चर सुनो, ये जब भी जो है दूसरा बनेगा अकॉर्डिंग टू 1967 के मुताबिक पूछेगा तो आप, तो ये रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में बोथ में ये एंटर होगा। तो इसके बाद हम
ये डी फार्म के बारे में बताएंगे और डी फार्म के बारे में बताएंगे। ये बी फार्म जो है ये 5 ईयर के डिप्लोमा होता है और जो डी फार्म होता है ये 4 ईयर होता है। अब जो है बी फार्म उसे खत्म करके डी फार्म कर दिया और ये दोनों के रजिस्ट्रेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।